सबसे श्रेष्ठ है जी लेकिन मुझे एक बात बताओ कि आप सफल हो जाएंगे, आप जी सफल हो के आप पैसा कमाइए, जी उस पैसे से आप संतों की, गरीबों की, दीन दुखी की सेवा करते हुए जी ईश्वर का चिंतन करेंगे हाँ। और ये सब कुछ प्रभु आपका है ये भाव मानेंगे, तो क्या ये सब करते हुए ये भक्ति नहीं कहलाएगी? ये भी भक्ति का मेरे माइंड में सब कुछ छोड़ करके बैठ जाना ये यदि भक्ति है तो जी। सब कुछ करते हुए प्रभु को याद रखना ये भी तो भक्ति है ना। हाँ पर गुरुजी मेरे मन में एक भाव आपके आता द्वारा 10 लोगों का चूल्हा जले, आपके द्वारा 10 लोगों का पेट भरे, आपके द्वारा किसी संत को भिक्षा मिले, आपके द्वारा किसी गरीब बेटी का विवाह हो, आपके द्वारा किसी को घर दे दिया जाए बनाकर। है। एक सवाल और है गुरुजी, अभी मैं 8.5 साल के बाद घर गया था मम्मी पापा से मिलने के लिए। 12.5 साल की उम्र से निकला था, 8.5 या 9 कुछ नहीं होने वाला। तो वो फिर छोड़ जिंदगी दो। में वो नहीं आने वाली वापस। छोड़ दो, अ, समय को ठुकराना नहीं चाहिए, किसी को भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। आपके जीवन में चलो भाई ने धोखा दिया तब लड़की आई, हाँ ये सब होने के बाद तो देखो भाई का धोखा मिला, जी पर ईश्वर ने कहा कि तुम धोखा ही धोखा पा रहे हो, हाँ हाँ चलो तुम थोड़ा प्यार पालो, जी तो प्यार के लिए ईश्वर ने एक लड़की दे दी। जी लेकिन जब तो ये तो उचित नहीं होगा ना गुरुजी। क्योंकि वृंदावन धाम में जितनी गैया है जी इतनी गैया गृहस्थों के किसी गृहस्थ के पास नहीं है। गई वृंदावन में जानते हो एक गौशाला है जहां 1 लाख गैया है। कितनी गैया है? 1 लाख। 1 लाख। अब अपनी गौरी गोपाल गौशाला में 400 गैया हैं और लगभग 125 नंदी हैं। अब 400 और प्लस 125 500 हो गए, लगभग 500 गैया की सेवा ये दास करता है। अब क्षमता 500 की ही है, अब 1000 गैया आ जाएगी तो कहाँ रखा जाएगा? उसे रखने के लिए जगह चाहिए, भूसा चाहिए, रख ही नहीं सकते ना, पानी भी चाहिए, चारा भी चाहिए। तो एक व्यक्ति के करने से कभी कुछ ना। बड़ा सुख क्या है? संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? जी कई सुख बड़े हैं। पहला सुख है निरोगी काया, जी दूसरा भगवान के चरणों में प्रेम यदि है। बच्चे हैं मेरे बच्चे। संसार में देखो निरोगी काया और थोड़ी सी जरूरत की माया माया और भगवान के चरणों में प्रीति। प्रीति। गुरुजी मेरे से कोई पैसा लेता है, कहता है कि मैं अपने मैया जी को वृंदावन ले जा रहा हूँ, पैसे दे दो, और हम दे देते हैं, वापस मांगने पे मिलते नहीं है, देते नहीं है। कितना देते हो? वही 4000 जैसे कि। तो कोई भी आपसे मांगे 4000 दे देते हो? जी अभी कोई मांगे तो दे दोगे? नहीं गुरुजी। तो कितने 4-4 हजार हैं बताओ, उतने लोग फिर मांगेंगे आपसे? ऐसे कितने लोगों को दे पाओगे? जी बताओ, पूछ रहे हैं। हमारे से जो बन पड़ा है वो हम अन्य क्षेत्र में रख दिए हैं गुरुजी। सुनो, जी पैसे का व्यवहार ना करो आज के युग में। जी आज के युग में पैसा लोग ले तो लेते हैं पर वापस नहीं देते, नहीं देते। इसलिए अब ईमानदारी इस युग में कम हो रही है, धर्म सच्चाई कम हो रही है, भ्रष्टाचार बेईमानी बढ़ती चली जा रही है। इसलिए आप पैसा जब दो तो इस विचार से दो कि ये वापस आना नहीं है। अब आप देख लो कि देना है कि नहीं देना। गुरुजी जैसे कि हम बिजनेस करना चाहते हैं बट पैसा आते ही फिर ख़त्म हो जाता है गुरुजी। तो पैसा खत्म होने के लिए तो आता है जी, बट कुछ तो रुकना चाहिए। कौन है पैसे। इस धरती पर जो आया और खत्म ना हुआ? सबको खत्म होना है। पैसा भी खत्म होगा, इंसान भी खत्म होंगे, आप भी खत्म होंगे, हम भी होंगे, सबको खत्म होना है। जी मेरी पैसा भी खत्म हो जाता है। मेरी धर्म पत्नी आई हुई है, उनकी बहन भी बहुत दिनों से आपकी भागवत कथा सुनती है, बार बार सोचती है आने के लिए, बट आ वो नहीं पाती है, वो आ नहीं आप पाती। पैसे कमाया करो, थोड़ा बचाया करो, उनको अच्छी जगह लगाया करो। और आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, किसी का पैसा लेके खाओ मत। 1 रुपए भी यदि आपने किसी का लिया है और आपने नहीं दिया तो आपको उसका पैसा चुकाने अगले जन्म में फिर आना पड़ेगा।
और उसके घर का या कुत्ता बन के चुकाओ या बैल बन के चुकाओ या उसके घर का राधे राधे। नौकर बन के चुकाओ, चुकाना तो तुम्हारे बाप को भी पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर की अदालत से भागोगे कहाँ, फिर आओगे वापस। इसलिए जब मरो तो किसी का कर्जा ना हो, सब चुका के मरना। 1 रुपए भी लेन देन रहा तो उस 1 रुपए के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा आपको, जी फिर 84 के चक्कर में फंसोगे। गुरुजी आपके अन्न क्षेत्र में प्रसाद खाए हैं, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, जो इतनी अच्छी आपने व्यवस्था बना रखी है और सबके साथ सब लोग यहाँ खुश है, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे हमें देख के शायद आगे भी इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। एक प्रश्न है छोटा सा महाराज जी, बहुत कन्फ्यूजन रहती है दिमाग में बचपन। जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले माता को प्रणाम करते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी हमारे माँ को प्रणाम करते हैं। उसके बाद ही मैं किसी काम में लगता हूँ पूरे दिन। जब भी हो प्रदेश भी आ जाता हूँ, फिर भी मैं सुबह सुबह पहला कॉल पहले माँ को ही प्रणाम करता हूँ, उसके बाद ही बीवी बाल बच्चे से बात करता हूँ। वृंदावन में मैं 6 बार आ चुका हूँ। बिहारी जी की ऐसी कृपा हुई, सपने में मेरे को 3 बार वृंदावन का दर्शन हुआ। और आपके गौरी गोपाल के आश्रम में मैं 3रा बार आया हूँ। एक बार प्रश्नोत्तरी भी नहीं हो पाया मेरा। प्रश्न क्या है बताओ। प्रश्न है गुरुजी, जो रास्ता आप बताते हो उस रास्ता पर मैं जा रहा हूँ। सही है। मैं तो गया, लेकिन गुरुजी मेरा फैमिली जो है ना वो मीठ माछ छोड़ता नहीं। कौन है आपकी फैमिली में? से मेरा बीबी है गुरुजी। बीवी की पत्नी? पत्नी है। बीवी है इसलिए तो खाती है मांस, जी। पत्नी होती तो नहीं खाती। जी वो खाता है, कितना भी मैं समझाता हूँ कि ये चीज़ गलत है। कहाँ मैं है? तो वो तो घर पे है। तो उसको लाए क्यों नहीं? गुरुजी आप कह दीजिए, वो कथा भी सुनता है लेकिन मीठ माछ छोड़ने के नाम नहीं लेता। सुनता है कि सुनती है? सुनती है जी। तो उनको ले आना तो कथा सुना करेंगी और वो यहाँ ले आना समझाएंगे। जी गुरुजी एक बार बोल दीजिए। क्या नाम है?